दोनों सदनों में वक्फ संशोधन बिल पास। शाह के बाद दहाड़े मनीष कश्यप। बिल फाड़ने पर ओवैसी को दिया जवाब। राहुल प्रियंका की भी खोल दी पोल। वक्फ विधेयक पर दोनों सदनों ने अपनी मुहर लगा दी है। लोकसभा के बाद राज्यसभा में तीखी बहस के बाद बिल पास हो गया। ऐसे में गृहमंत्री अमित शाह ने बिल का विरोध करने वालों को करारा जवाब देते हुए कह दिया कि इसे सबको मानना पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। एक सदस्य ने कह दिया माइनॉरिटी इस कानून को स्वीकार नहीं करेगी। क्या धमकाना चाहते हो भाई? संसद का कानून है, सबको स्वीकार करना पड़ेगा। स्वीकार नहीं करेंगे मतलब क्या है? कैसे बोल सकते हैं कोई हम कानून को स्वीकार नहीं करेंगे? एक कानून भारत सरकार का है, हर एक पर बंधन करता होगा और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। एक तरफ गृह मंत्री डंके की चोट पर कह रहे हैं कि इसे मानना ही पड़ेगा, तो वहीं दूसरी तरफ वक्फ संशोधन विधेयक की वैधता को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख भी कई विरोधी सांसदों ने कर लिया है। हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिल के खिलाफ याचिका दाखिल की। इससे पहले उन्होंने सदन में बिल की कॉपी भी फाड़ी थी। ऐसे में बीजेपी के नेता मनीष कश्यप ने वक्फ बिल का विरोध करने वालों को करारा जवाब दिया है और बता दिया है कि वक्फ बोर्ड की मनमानी कैसे चलती रही है। बिहार और लालू का जिक्र करके मनीष कश्यप ने तेजस्वी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, ओवैसी पर जो खुलासा किया उसे सुनकर ये विरोधी दंग रह जाएंगे। सुनिए मनीष कश्यप ने क्या कुछ कहा है। आप देख रहे हैं ना बाप बेटा में कितना कॉन्ट्राडिक्शन है। बाप जो है वो बोल रहे हैं 2013 में जो है लोकसभा के कार्रवाई के दौरान कि वक्फ बोर्ड जो है उसको खत्म कर देना चाहिए। यहाँ पे बहुत धांधली है, बहुत घोटाला है। जो डाक बंगला चौराहा का उन्होंने जिक्र किया, वक्फ के पास जो है ऐसी ऐसी संपत्ति है डाक बंगला चौराहा पे कि उसको सबको तोड़ के जो है वहां पे यूनिवर्सिटी बना देना चाहिए। हिंदू का भी भला हो जाएगा, मुसलमानों का भी भला हो जाएगा। उसके खिलाफ जो है लालू जी ने जो है 2013 में आवाज उठाया था। बेटा जो है वक्फ बोर्ड के लिए लड़ रहा है, सड़क पे बैठ के जो है आंसू बहा रहा है। अब बाबूजी जो है वक्फ बोर्ड को खत्म करने के लिए जो है आंसू बहा रहे थे। देखिए कितना कॉन्ट्राडिक्शन है। तो इन लोगों की बातों को मत समझिए तो ही ज्यादा अच्छा है। अगर यही बात जो है भाजपा का कोई नेता बोला होता तो ये लोग सड़क पे आके जो है नाच करते, वो भी बिना कपड़ा पहने। नाच कैसे करते? बोलते क्या कि आजादी 1947 में मिली। आप 2005 से लेके 1990 से लेके 2005 के बीच में कैसे कह सकते हैं अंग्रेजों का शासन था? सही में बिहार में अंग्रेजों से भी ज्यादा खतरनाक शासन था 1990 से लेकर 2005 के बीच में। लालू दौर में, राबड़ी दौर में। अब हो रहा है, सदन में बवाल हो रहा है वक्फ बोर्ड को लेकर। संशोधन बिल जब पेश हो रहा था, मतलब ओवैसी ने बिल फाड़ दिया, कांग्रेस की तरफ से हंगामा शुरू हो गया। तमाम सांसदों ने कहा कि ये मुसलमानों को डराने धमकाने के लिए चीजें हो रही हैं। तो वाकई में आप लोग मुसलमानों के खिलाफ ही हो गए हैं क्या? नहीं, मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। हम लोग तो चाहते हैं कि कुछ भला हो। 10 लाख एकड़ जमीन जो है वक्फ बोर्ड के पास है। उसमें से उसने कितना यूनिवर्सिटी बनाया, कितना मेडिकल कॉलेज बनाया, कितने लोगों का भला किया। ये आप दिल्ली में हैं तो दिल्ली में एक होटल है ताज मानसी, जो साल में 150 करोड़ रुपया जो है दिल्ली एनडीएमसी को देता है। 150 करोड़। अब तो सारा जो है दिल्ली का म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन एक हो गया, पहले एनडीएमसी था। तो 150 करोड़ दिल्ली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को जो है ताज मानसी देता है। उससे बड़ा होटल है एक, हालांकि दोनों का कैटेगरी 5 स्टार ही है, लेकिन उससे ज्यादा एरिया में फैला हुआ है आईटीसी विंडसर बेंगलुरु में, जो महीने का सिर्फ और सिर्फ 50,000 रुपया देता है। क्यों? क्योंकि वो वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। तो ये जो बिल फाड़ा ओवैसी ने, ओवैसी का मतलब कि बस इतना ही कहिएगा कि कुछ पाकिस्तानी प्रस्त लोग जो है वो भारत में हैं, जो अपने आप को तो भारतीय कहते हैं लेकिन वो है नहीं भारतीय। अगर वक्फ बोर्ड इतना अच्छा होता तो सऊदी अरबिया में भी ये बोर्ड होता, पाकिस्तान में भी होता, ईरान, इराक, इजराइल, जो भी इस्लामिक कंट्री है, इजराइल तो नहीं है, जो भी इस्लामिक कंट्री है वहाँ पे ये होता। क्यों नहीं है? यहीं पे क्यों है? इसका एक्ट जो है 1954 में आया। इसके पास 10 लाख एकड़ जमीन है। बहुत सारे राज्य का क्षेत्रफल 10 लाख एकड़ नहीं है। धीरे धीरे ये बढ़ते जाता और एक बार पता चलता कि पूरा भारत जो है वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है। ये चीज़ें है। उसके बाद से गजवाए हिंद, ये सारी चीज़ें तो मोदी जी लाए हैं और इसीलिए जो है ओवैसी साहब जो है उस बिल को फाड़े। तो ओवैसी जहाँ जहाँ विरोध किए हैं वहाँ वहाँ जो है ओवैसी का उल्टा ही हुआ है। आखिरी सवाल, राहुल गांधी इस पूरे चर्चा में 12 घंटे चर्चा चली, सदन 15 घंटे तक चला,
वह बोर्ड पर भाई बहन ने एक शब्द नहीं कहा। देखिए, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और कन्हैया कुमार का एक इमरजेंसी मीटिंग हो रहा था, इसीलिए राहुल गांधी सदन में नहीं दिखे, आए भी तो थोड़ी देर में चले गए थे। वो इमरजेंसी मीटिंग हो रहा था ये कि बिहार में कैसे आरजेडी के युवराज तेजस्वी यादव को जो है साइडलाइन किया जाए। अभी देखिए, कांग्रेस का और राजद का जो है 36 का आंकड़ा बिहार में चल रहा है। राजद के किसी कार्यक्रम में कन्हैया कुमार नहीं देखते हैं और कन्हैया कुमार या कांग्रेस के कार्यक्रम में राजद का कोई नेता नहीं दिखता। तो उसी पे ये लोग गुप्त मीटिंग कर रहे थे, एक चक्रव्यूह रच रहे थे तेजस्वी यादव के खिलाफ कि कैसे जो है कन्हैया कुमार का सहारा लेके जो है तेजस्वी यादव को डैमेज किया जाए, कैसे किस प्रकार से डैमेज किया जाए। तो उसी का मीटिंग चल रहा था इन लोगों का, इसलिए जो है राहुल गांधी जो है पूरे सदन के कार्रवाई के दौरान नहीं दिखे।